नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। लोकसभा चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है कमलजीत सहरावत, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से और दिल्ली की कद्दावर नेता हैं। कमलजीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपकी टिकट के लिए। धन्यवाद। कमलजीत जी, क्या लगता है निगम में आपके द्वारा जो कार्य किए गए उनका पुरस्कार मिला है? आप जो कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूँ। जो निगम ने काम किए, जो संगठन ने काम किए, पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में उसको पहचाना और ये इतना बड़ा मौका मुझे मिला है, तो पार्टी ने कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का कि इतना बड़ा मौका मुझे मिला है। कमलजीत जी, प्रवेश वर्मा ने जहाँ पे छोड़ा है लोकसभा को, जो पूर्व सांसद हैं अभी, ऐसे में क्या लगता है कितना आगे आप उसको लेके जाएंगे और जो प्राथमिकताएं आपकी होंगी न सिर्फ पहले 100 दिन के लिए बल्कि 5 साल के लिए, वो क्या रहने वाली? परवेश जी ने बहुत काम किए। हमारे क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल, हॉस्पिटल का उद्घाटन, तो काफ़ी एक सीरीज़ है जो भाई साहब ने काम किए हैं और अब उन कामों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने में अब और गति मिलेगी, क्योंकि मोदी जी दिल्ली में पहले सोचते थे कि दिल्ली सरकार कुछ कर लेगी, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने बहुत इनको समय दिया कि आप कर लो। अब जब इन्होंने नहीं किया है तो जो काम हम स्टेट के भरोसे छोड़ रहे थे उनको किस तरह से हम सेंटर से लेकर सुविधाएं दी जाए, इस बात की कोशिश हम करेंगे। लेकिन कमलजीत जी, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी निगम में भी लगभग काबिज है और दिल्ली सरकार में वो लोग काबिज हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विकास की जो डोर है मल्टीपल एजेंसियों की वजह से वो कहीं ना कहीं टूटी है, उसको कैसे आप लोग सुचारू करेंगे? देखिए, दिक्कत तो बहुत है। आप ये देखिए, आयुष्मान भारत 5 लाख का सरकारी, कहीं पे भी आप इलाज करा सकते हैं सरकारी खर्चे पे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर। केजरीवाल जी का क्या जा रहा था अगर वो इसको लागू होने देते? उन्होंने फाइल अप्रूवल नहीं करी। किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए था, दिल्ली की देहात है हमारे पास भी, उन्होंने किसानों को रिकग्नाइजेशन ही नहीं दिया। तो ऐसे काम जो केजरीवाल जी ने रोके, पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में। तो आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे नहीं। हमारे प्रीव्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम आएगा हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम इनकी तरह नहीं है कि हम विरोध करें या कोई, जब जनता की सेवा करनी तो हम उसके रास्ते खोजेंगे, विरोध नहीं करेंगे। विधायक जो हैं उनके साथ में तालमेल तो कहीं ना कहीं बिठाना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो एजेंसियां हैं वो उनके पास में है, निगम की तमाम जो एजेंसियां हैं वो उनके पास में हैं, निगम में भी वो लोग सत्ता में हैं। ऐसे में जो तालमेल की गुंजाइश है उसकी वजह से ही ना विकास होगा। तो आप उस पर किस तरह से वर्क करेंगे? मतलब एक राजनीतिक जो चश्मा रहता है उसको उठा के रखेंगे, सबसे बात करेंगे? जब जनता की भलाई की बात आएगी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, दिल्ली सरकार के पास 840 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करने के लिए डेवलपमेंट फंड। 2013 में कांग्रेस की सरकार चलेगी, 2014 से और फिर 15 से तो परमानेंट आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन वो 840 करोड़ रुपए रखे ही रहे, ना उन्होंने खर्च किए ना इन्होंने किए। अब अर्बन विलेज डिक्लेयर हुए तो एलजी साहब ने वो पैसा डीडीओ को ट्रांसफर करवाया, क्योंकि 10-15 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। क्या शहर में जो फैसिलिटीज चाहिए, पार्क चाहिए, कम्युनिटी हॉल चाहिए, क्या वो कॉलोनी में नहीं चाहिए? क्या वो गांव में नहीं चाहिए? जबकि दिल्ली की एक बड़ी संख्या कॉलोनी और गांव में रहती है। तो ये जो पैसा ग्रामीण का था ये एलजी साहब ने ट्रांसफर कराया और 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिए हैं और इनसे दिल्ली के 360 गाँव में काम शुरू हुआ है। अब मेरी यही एक नीति रहेगी कि जो जमीन डीडीए की कहीं पर भी पड़ी है, चाहे वो कॉलोनी में है, गांव में है, उसके ऊपर हम चिन्हित करके उस पर फैसिलिटीज को क्रिएट करें। तो हमें रास्ते निकालने होंगे, मतलब एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, लेकिन ये हमें रोकेंगे, इसमें भी आप वाली बातें बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये देखेंगे कि कहाँ हमारी अथॉरिटी काम कर सकती है, वहाँ पर हम पूरी जांच झोंकते हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, महाबल मिश्रा भी दमदार कैंडिडेट माने जा रहे हैं, एक बार सांसद रह भी चुके हैं पूर्व में। कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है, उनसे जो मुकाबला होगा किस तरह से देखते हैं? इसमें आप इस मुकाबले को 2 प्रकार से देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, 2 मैनिफेस्टो आए, एक 2014 में, एक 19 में, दोनों को 95% पूरा किया। इधर मैनिफेस्टो, उधर रिपोर्ट कार्ड है, जनता देख रही है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में जो काम हुए, द्वारका एक्सप्रेस वे को लगा लीजिए, लाइफ लाइन है,
गांव के अंदर जो काम हो रहा है कभी हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। पीएम उदय योजना कोई दिक्कत है नहीं जो दूर हो जाएगी, लेकिन कितनी बड़ी सोच है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है। तो मैं पार्टी टू पार्टी और अपने लीडर की मैंने यहाँ पर बताई। अब मैं एज ए कैंडिडेट मैं करना चाहती हूँ डिफरेंस। मैं साउथ दिल्ली की मेयर रही, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनके पास 30-35 वार्ड रहे होंगे, मैंने 104 वार्ड को लीड किया है। 104 वार्ड में मैंने अपने काम से पहचान बनाई है। मैं 1 साल मेयर रही, 2 बार लीडर ऑफ हाउस रही, फिर स्टैंडिंग मेंबर रही, यानी 5 साल में मैंने पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली के लिए, साउथ दिल्ली के लिए जो किया, मेरा अपना भी एक रिपोर्ट कार्ड है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने मुझे प्राइज़ दिया जब हम पूरे भारत में ऊर्जा संरक्षण पे प्रथम आए। राष्ट्रपति से अवार्ड मुझे पूरे भारत के ये मिला है। मुझे यूएन 2 बार भेजा गया निगम की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वेस्ट टू वंडर जो कबाड़ा पड़ा होता था, हमने उससे पार्क बनाया। तो मेरी अपनी एक पार्षद और एक मेयर और लीडर ऑफ हाउस के नाते भी रिपोर्ट कार्ड। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो एक सांसद रहे, एज ए सांसद उन्होंने जैसे मैंने अपने काम बता दिए, आप जाकर पूछ लीजिए। मैं तो मोदी सरकार के बता दिए और अपने भी बता दिए। तो ये कोई मुकाबला वो नहीं है। राजनीति में संगठन में मेरा अनुभव भी कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन का कार्यकर्ता होता है, और हमारी पार्टी जब लगती है ना तो एक परिवार है। तो इसलिए मुझे कहीं कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड लोगों तक लेकर जाना है। जनता का समर्थन हमारे साथ है। प्रवेश वर्मा 2 बार के एमपी रहे, उनका पार्टी ने टिकट काटा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी जनता में, या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाना था जैसे आपको मिला? अनंत जी, ये काटा जाना बड़ा ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन स्वाभाविक है। आप किसी को भी उठा लीजिए। मैं संगठन में रही, फिर मैं यहाँ आई, फिर मैं संगठन में गई। भारतीय जनता पार्टी में संगठन भी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि संगठन लंबी प्लानिंग पे चलता है। अभी हमारी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। सांसद के बाद हमें दिल्ली भी जीतनी है, हमें दिल्ली में काम भी करने हैं। संगठन में वो लोग चाहिए जो दिल्ली को समझते हैं, प्लानिंग करेंगे, फिर अगले चुनाव को भी लड़वाना है, और नए चेहरों को देके कार्यकर्ता को ऊर्जा भी देनी होती है। तो हमारी पार्टी में दायित्व का परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको भी टिकट मिलता है पार्टी मौका देती है, पूरी पार्टी साथ खड़ा होती है, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ते हैं। परवेश जी ने जो काम की है, आज परवेश जी और मैं मिलकर उन कामों को बढ़ाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। द्वारका 20 से आप काउंसलर रही, मेयर रही, नेता सदन रही, ऐसे में द्वारका के कुछ जो इश्यूज थे, खासतौर पर मैं बात करूं पार्किंग की, नई पार्किंग का निर्माण जो है वो किया जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अभी जो है जो भूमिगत जो पानी है उसके लिए कुछ नोटिसेज आ रहे हैं सोसाइटी के पास में, ठीक है, वो एक विषय अभी ज्वलंत है द्वारका का। और साथ में जो आगामी लोकसभा चुनाव में इसमें आपके जो मुद्दे रहेंगे पश्चिमी दिल्ली के लिए, जो खाका आपने आपके दिमाग में खींचा हो विकास का, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। सबसे पहले तो आपने पानी की नोटिस की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड 500 करोड़ प्लस में एक थी जो रहती थी 2013 तक। 2014 में केजरीवाल साहब की सरकार आई है। इन 10 साल में 70,000 करोड़ माइनस में है। अब नोटिस भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो पानी के भी आएंगे। भूमि का जो पानी है ये भी आपका जो है नोटिस, क्यों यूज़ करना पड़ता है वो पानी? अगर सप्लाई पूरी हो तो इस्तेमाल ही ना करना पड़े। यमुना पे एसटीपी लगे होती, दूसरी लाइन बिछ गई होती, बाथरूम और बाकी यूजेस के लिए अलग और ड्रिंकिंग वाटर अलग, तो जनता परेशान नहीं होती, खुद भी हम यूज़ नहीं करते। तो ये तो मुद्दा हुआ दिल्ली सरकार का। बाकी आपने पूछा मुद्दे, हमारा सबसे पहले काम रहेगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों और कॉलोनियों में जो भी ग्राम सभा की ज़मीन है या जो भी डीडीए की लैंड है, उस पर वहाँ के बच्चों के लिए, लोगों के लिए पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कम्युनिटी हॉल डेवलप करें। द्वारका को एलजी साहब से मिलकर हम एनडीएमसी की तर्ज पे परफेक्ट सिटी बनाएं, ल्यूटियन जोन की तरह इसका ब्यूटिफिकेशन करें। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो अभी हमारे पास बजट आया है उसका सही से इस्तेमाल करें। और उससे भी बड़ी बात रहेगी, मोदी जी ने बहुत स्कीम निकाली है, समनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना। लगातार कैंप लगा के क्षेत्र में जहाँ इन चीज़ों की जरूरत है हम लोगों के फॉर्म भरवाएं, उन तक वो सुविधा लेकर आए। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो खुल गया है, अर्बन एक्सटेंशन रोड भी जल्द खुल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी ही जो कन्वेंशन सेंटर बना है, उससे कन्वेंशन सेंटर एक ट्रेड कॉमर्स को नई पहचानने मिली,
5 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। तो ये काम ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे यहाँ पर हुआ। अंतिम में सवाल लेता हूँ, केजरीवाल साहब को 9वीं बार समन किया गया है और उनकी पार्टी का उन लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, अपने कैंडिडेट जो उनके चेहरे की मार्फत जीत सकते हैं वो लोकसभा में ना पहुंचे, इसके लिए उनकी गिरफ्तारी की योजना के तहत ये किया जा रहा है। क्या लगता है? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, बताते हैं मैं IAS हूँ, मुझे IAS है वो, लेकिन उनकी कई बार समझ पर शक होता है। आप कोई भी कपड़ा खरीदते हैं ना अपने नंबर से खरीदते हैं, शर्ट खरीदेंगे तो अपने नाम लिए खरीदेंगे, और 2 नंबर लंबी क्यों खरीदते हैं मेरी तो समझ में नहीं आया। IAS है, कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी। अब वो कह रहे हैं ED की बात, जो वो पूछ रहे हैं आप जाकर जवाब दे दीजिए, कितनी देर लग रही है आपको जवाब देने? उसकी बजाय आप जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो खुद, क्योंकि नोटिस का एक लिमिट होता है, इतने नोटिस पे कोई भी व्यक्ति अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मजबूरी हो जाती है उसको फिर गिरफ्तार करना। वो खुद बढ़ रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए और कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करा रहा है। उनके जो साथी थे ना जिन्होंने उनको लिया दिया है वही सरकारी गवाह बने हैं, उसी के दम पर ED के सम्मान आ रहे हैं। कितनी देर लगती है जाकर जवाब देने में? आप साफ है तो बात कीजिए, जवाब दे दीजिए। तो आप खुद जनता को आंखों में धूल झोंकने के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि अगर आपने गलत किया है तो अगर आपके मंत्री गए हैं और आप भी उसके अंदर इंक्लूड है तो जाना तो आपको भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। कमलजीत सहरावत, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, अपने विकास के एजेंडे के बारे में बताती हुई और साथ में आगे क्या योजनाएं उनकी रहने वाली है ये सब बताते हुए